Hello, Sunshine. This video is specifically for you. So, if you're like a male watching, this video is going to be for you. And do not skip this message because this message have something very important for you. Okay, something very important is in this message, and it is coming with a lot of blessings. So, let's just see what is coming for you. Okay, और ये जो मैसेज है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है एंड हियर मी कंप्लीटली when I say new beginnings, I feel like currently there can be maybe you are not currently so much fulfilled within कुछ ना कुछ अनफुलफिलमेंट करियर में रिलेशनशिप में इन जनरल खुद से मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रही है और ऐसा दिख रहा है कि जो पाथ अहेड है जो आने वाला फ्यूचर है इट इज अ बिट स्केरी it is a bit unfamiliar and things are not clearly visible. Okay, so जो भी न्यू बिगनिंग चाहे वो रिलेशनशिप में है करियर में है इन जनरल आपके पर्सनल ग्रोथ में है पर्सनल लाइफ में है मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा स्केरी हो जा रहा है बिकॉज राइट नाउ द पाथ इज नॉट क्लियर बिकॉज मेन थीम मुझे न्यू बिगनिंग का आया है बट इट इज नॉट क्लियर इट फील्स अनफैमिलियर और कहीं ना कहीं आप जो है फुलफिल्ड नहीं हो अपनी लाइफ में एंड ये न्यू बिगनिंग्स जो है जो न्यू स्टार्ट है वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का रास्ता आपको दे रहा है जहाँ पे आप एक्चुअली फुलफिल्ड हो जहाँ पे आप एक्चुअली हैप्पी हो ओके so I feel like energies wants you to move from this unfulfilled energies to fulfilled energies but जो path है बीच का that is coming with some kind of confusion uncertainty और just कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि चीजें डार्क में चल रही है क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आपको पता है कि कुछ न्यू स्टार्ट करना है बट वो जो फेज है अभी जो करंट आप न्यू स्टार्टिंग के फेज में जो चल रहे हो ये थोड़ा स्कैरी हो जा रहा है या फिर ये थोड़ा ऐसा हो जा रहा है कि यार इट इज वेरी अनफैमिलियर या फिर यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क ऐसा लग रहा है तो मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पे पास्ट की बताऊं दैट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप सीन फील ना करना चाहते आप वैलिडेटेड फील करना चाहते थे यू वांटेड टू फील चूजन कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जीज में थे जहाँ पे देयर इज प्राइड देयर इज पॉजिटिविटी लोगों ने भी आपको एक ऐसा पर्सन की एनर्जीज में देखा जहाँ पे आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स है ठीक है आप काफी स्टेबल एनर्जीज में थे कुछ न्यू स्मॉल स्टेबल ग्राउंडिंग एनर्जीज पास्ट में दिख रही है तो रिलेशनशिप में कुछ स्मॉल स्टेबिलिटी करियर में कुछ छोटी स्टेबिलिटी लर्निंग स्टेबिलिटी दैट वाज देयर तो इन द पास्ट टाइम सीइंग एनर्जीज वर स्टेबल कहीं ना कहीं ठीक है आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाह रहे थे और किसी चीज में स्टेबिलिटी चाहते थे उसमें उसके लिए आपने कॉन्फिडेंटली एक्शंस भी लिए ठीक है और कहीं ना कहीं एनर्जीज वाज फेवरेबल एक लर्निंग फेज में दिख रहे थे आप बट इट वाज नॉट लाइक मेच्योर्ड स्टेबिलिटी ओके तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे अगर वो रिलेशनशिप है करियर है तो वो एक लर्निंग फेज था वो एक स्टार्टिंग फेज था वहां पे पूरी मेच्योरिटी कहीं ना कहीं नहीं थी यू आर स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग ओके करेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर अगेन जो मैंने कहा आप फुलफिल नहीं है इमोशनली है ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है समवेयर एनर्जी इज पुशिंग यू टू एक्सप्लोर मोर ठीक है एंड यहाँ पर अब आपकी वैल्यूज आती है कि आपकी वैल्यूज क्या है कहाँ पे आपको ये लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग यू वांट टू कमिट इन लॉन्ग रन और लॉन्ग टर्म कहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हो एनर्जीज आपको उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव बना रही है ठीक है एनर्जीज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रही है कि आप थोड़ा टाइम खुद के साथ ज्यादा ले रहे हैं थोड़ा लोनली फील कर सकते हैं या फिर थोड़ा रिफ्लेक्टिव दिख रहे हैं ठीक है आप अपनी वैल्यूज के बारे में सोच रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म वैल्यूज है और क्या आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं ठीक है कहाँ पर आपके फैमिली वैल्यूज मैच कर रही है या फिर आपकी खुद की क्या जो लॉन्ग टर्म वैल्यूज हैं वो क्या है और आप उसी के टूवर्ड्स कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो भी आपके अनफुलफिल्ड सिचुएशंस हैं कहीं ना कहीं एनर्जीज आपको उधर रिफ्लेक्ट करवाएगी और आपको आगे पुश करेगी कि आप आगे एक्सप्लोर करो न्यू बिगनिंग्स के टूवर्ड्स जाओ बट वो न्यू बिगनिंग्स एकदम रैंडमली नहीं आ रही है it is coming with after a lot of reflection lot of understanding from your side as well कि क्या आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है ठीक है और मुझे आगे दिख रहा है कि इट इज नॉट इजी इफ इट्स अ रिलेशनशिप अगर कोई करियर है ये आपके लिए इजी नहीं है बिकॉज आई फील लाइक देर इज कॉन्फ्लिक्ट देर इज इन अ कॉन्फ्लिक्ट देर इज ओवर थिंकिंग आप काफी हैवी ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में चल रहे हो ये जो स्ट्रेस है ये आपने खुद से भी क्रिएट किया है कुछ overthink आप अपने mind में you are creating scenarios and then you are feeling anxious okay you feel conflicted there is desire hesitation everything all at once आपको ऐसा लग रहा है कि you have to fight for your space or position somewhere okay but it is causing inner conflict it is causing overthinking it is causing anxiousness so I feel like somewhere there is some kind of blockage we will see कि क्या blockage is exactly
बट आई ऑल्सो फील लाइक समवेयर यू विल स्टिल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। अपने लिए पीस चूज करते हुए दिख रहे हो, बट ओवर थिंकिंग कम नहीं हो रही है, ठीक है, आप बहुत ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ले रहे हो। और ये कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है जो थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, ये फीमेल फिगर की एनर्जी आई है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई फीमेल फिगर है तो शायद ये इंडिपेंडेंट पर्सन है काफी, एंड समवेयर यू फील लेफ्ट आउट। कुछ इमोशनल अनफुलफिलमेंट किसी फिगर, फीमेल फिगर को लेकर होना, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट उस सिचुएशन में होना, और तब आप कोशिश करो कि आप कैसे अपने लाइफ में पीस अटेन कर सको विथ और विदाउट दिस पर्सन। अगर ये करियर है तो आप कंफर्ट चाहते हो, आप सिक्योरिटी चाहते हो, ठीक है, एंड यू वांट टू फील कहीं ना कहीं कि नहीं मैंने लाइफ में कुछ स्टेबल बिल्ड किया है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग स्ट्रेस इन अ फुल, in our restlessness, conflict around you, competition around you. So that is also what I'm seeing here. Okay, let's check कि आपकी energies में what is the challenge or blockage is currently. Okay, now I can understand why energies were pushing me to make a video specifically for male. तो अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी लाइफ में भी चैलेंज ये चल रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्टक हो। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चीज एंड हो रही है, समथिंग एंडेड, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज चेंजिंग इन द वे यू डोंट एक्सपेक्ट। इट माइट बी अ बिट ट्रॉमेटाइजिंग, या फिर आपको बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव दे रहा है लाइफ के बारे में, और समवेयर आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। चैलेंज ये चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें बदल रही है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इट इज मेकिंग यू स्टक मोर एंड मोर बिकॉज इट इज हैपनिंग अपने आप ही आउट ऑफ द ब्लू। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट चीजें चेंज हो गई, एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। Okay, and you don't know what is going to happen next. So now you are stuck, you are reflecting, you are asking yourself question, you are trying to gain wisdom out of this situation, but you are also very uncomfortable where you are currently. Okay, so this is the major challenge. And internal challenge ये है कि आप होप रखना नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप बहुत मेंटली क्यूरियस है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप दूर से एनालाइज कर रहे हो, आप डिसाइसिव एक्शन नहीं रख पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, या फिर आपको ओवर थिंक करवा रही है सिचुएशन, आपसे क्वेश्चंस पूछवा रही है कि यार कैसे चीजें सही हो सकती है, क्या आपके पर्सपेक्टिव्स आप अपने आप को पर्सपेक्टिव्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, और चीजों को बहुत ज्यादा जो एंडिंग चीज हो रही है आप उसको बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे इनर रेजिलियंस का कार्ड आ रहा है, एंड दिस इज कमिंग इन ब्लॉकेज इंटरनल। सो आई एम सीइंग टू थिंग, either you are not able to calmly or gracefully handle this situation and it feels actually out of control, or you are trying to control the ending or situation that is कहीं कहीं ना कहीं वो अब आपकी लाइफ से चले जानी चाहिए थी, और आप अभी तक उसको पेशेंटली डील कर रहे हो। तो मुझे दोनों एनर्जीज दिख रही है, समवेयर यू आर होपिंग अ लॉट और यू आर नॉट होपिंग अ लॉट, दिस इज द इंटरनल ब्लॉकेज, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इंटरनली हील्ड भी नहीं हो, कहीं ना कहीं जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप कुछ हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या फिर आप हील नहीं दिख रहे हो, या फिर कुछ तो यहाँ पे वूंड की एनर्जी आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम सीइंग द स्टार। समवेयर यू नीड रेस्ट, समवेयर यू नीड हीलिंग, समवेयर यू नीड टू बी फील कंफर्टेड मोर, जो शायद नहीं हो रहा उस तरह से, ठीक है। इंटरनल ब्लॉकेज में आई फील लाइक यू कांट स्टॉप थिंकिंग, you can't stop trying to either manage the situation, or you are not able to surrender, or you are trying to hold on to something too tightly which is no longer working out for you, and there is lack of patience to heal yourself। कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ पेशेंस होने की जरूरत है, उतना ओवर थिंकिंग छोड़कर आपको अपनी लाइफ में खुद को हील करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा रेस्ट करने देने की जरूरत है, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। यू आर एंटरिंग दिस स्टक फेस, आप स्टकनेस में जा रहे हो, आप हील नहीं कर पा रहे हो। और मुझे दिख रहा है आउटर सिचुएशन में जो ब्लॉकेज और द रीजन फॉर द challenges is that somewhere either you are not honest with the people around you, और people around you are also not so open, not so honest, and यहाँ पे कुछ ना कुछ माइंड गेम्स चल रहे हैं which is creating overthinking। या तो आपको भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, some kind of sneakiness is there। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बिट्रे मिला हो, बिट्रेयल की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है, एंड देर इज लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। अब मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, आप अपनी एंशियसनेस, अपने पास्ट वूंड से भागने के लिए, अपने हार्ट ब्रेक से भागने के लिए यू आर ट्राइंग टू फाइंड ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप अपना माइंड यूज करो, ठीक है। आप अपने हार्ट ब्रेक से भी भाग रहे हो, अपने रियल इमोशन से भाग रहे हो, और आपके आसपास जो लोग हैं ना वो भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में, एंड दे आर नॉट सो ऑनेस्ट। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जीज आपको गाइड करना चाहती है, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइजेशन आ रही है, यू नो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी काफी कुछ सीख रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हो,
अब उस रियलाइजेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है, उस वेकअप कॉल को सुनने की जरूरत है। कुछ चीज आउट ऑफ कंट्रोल है तो वहां सरेंडर करके अपने आप में फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स चेक व्हाट इज द गाइडेंस। डोंट इग्नोर अपने एक्सपीरियंस को, डोंट इग्नोर कि यार आपकी वेकअप कॉल क्या आ रही है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, ठीक है। गाइडेंस आ रहा है, आगे बढ़िए। आपके न्यू बिगनिंग आ रही है, राइट। और वही न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एंड व्हेन आई से आगे बढ़ना, इट इज लिटरली आगे बढ़ना। देखो ये पर्सन जो है, शी इज क्लाइंबिंग द लैडर, राइट। यू नीड टू क्लाइंब दोज लैडर्स, डोंट स्टे स्टक, डोंट स्टे स्टॉप वेयर यू आर, ओके। आप आगे बढ़ते रहिए। इफ इट्स अ रिलेशनशिप नॉट वर्किंग आउट, think about what's next, what is the next thing you can do rather than waiting continuously for that situation to improve. That next situation can be maybe talking honestly, or focusing on your other priorities as well, okay. और मुझे ऐसा दिख रहा है गाइडेंस इज अपने माइंड को भी रेस्ट करना, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव गेन करके, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग स्ट्रेस करके यू विल गेन नथिंग। यू नीड सम मेंटल रेस्ट, पीस चाहिए आपको, शांति चाहिए, और वो शांति स्टिलनेस से आएगी। थोड़ा शांत रहकर मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट नहीं कर सकते तो 5 6 7 मिनट्स, यू नो, जस्ट गिव योरसेल्फ सम मेंटल ब्रेक दैट यू नीड अ लॉट। एंड जो भी चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, जो सिचुएशंस आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, लेट इट go or let it release somewhere. If it's a career, if it's your own habit that is not helping you, कोई भी चीज जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उसको रिलीज करिए, वहां पे सरेंडर कीजिए। बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करना, मेंटली उसमें दिमाग लगाना, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। द गाइडेंस फॉर यू एनर्जी से सेइंग इज टू जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड वट एवर दैट मीन्स फॉर यू। सम ऑफ यू, आपके लिए हो सकता है करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। अगर आप रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो अपनी अदर प्रियोरिटीज और इन जनरल अपनी लाइफ में आप क्या कर सकते हो उस चीज के बारे में सोचना, ओके। ये भी जो गाइडेंस आई है रियल लाइफ में ही आपको कुछ ऐसे दिखेगी जहां पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो। जो भी इनर वेकअप कॉल आपको रियलाइज हो रहा है ना, आप उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट और क्लियर हो जाओगे। अभी आप स्टक हो, बट मुझे दिख रहा है यू वॉन्ट बी स्टक इफ यू विल फॉलो दिस गाइडेंस। यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड, दिस इज योर मंत्रा। एंड you know how does it look like? It look like when you are listening to the wake up call that you are realizing and being clear with it, okay. Do not run away from it, do not try to hide। तो इस वेकअप कॉल से ही आपको रियलाइजेशन हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, इसमें कॉन्फिडेंटली आगे परस्यू करो जो आप करना चाहते हो। यू डोंट हैव टू स्टे स्टक, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। और मेंटली भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्लैरिटी आ चुकी है। आपके वेकअप कॉल, आपके रियलाइजेशन, आपकी क्लैरिटी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछना खुद से, अपने आप को मेंटली रेस्टलेस फील करवाने से देयर इज नथिंग यू विल गेन, राइट। नाउ वी आर चेकिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। आने वाले 2 दिन में यू विल ट्राई टू सी कि कहाँ पे आपकी हीलिंग आ रही है। यू विल ट्राई टू हील योरसेल्फ। कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट, अनसपोर्टेड, आउटसाइडर फील कर रहे हो आप किसी की चीज में, ठीक है। अगर ये करियर है, यू फीलिंग लाइक यार यू आर लेफ्ट आउट, आप अपने आसपास के लोगों से पीछे चल रहे हो। रिलेशनशिप है तो अनसपोर्टेड फील कर रहे हो, आउटसाइडर फील कर रहे हो, यू डोंट फील लव्ड, यू डोंट फील केयर्ड इनफ फॉर। और आने वाले 2 दिन आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा होल्ड ऑन करके तो रखोगे, बट हीलिंग भी आते हुए दिख रही है। You will still try to see कि how things will turn positive in this specific situation जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। आप चाहोगे कि वहां पे हीलिंग आ जाए, but somewhere in the coming 2 days you will reflect about it and you will see that you feel somewhere left out. You are just acting as an outsider and you are not, you know, completely feeling happy in this particular situation. कहीं ना कहीं आप हील होते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। वी हील सबसे पहले तो उसका you know रास्ता ही होता है कि जानना कि we are not healed or we are not feeling happy, okay. That's what the theme is about, happiness. Energies wants you to be happy, okay. And the coming 1 week I feel like आप एक डिसीजन लेने के फेज में आ जाओगे जहाँ पे you will be processing it. You know that you are not feeling happy. This is the first step for the coming 2 days. And after these 2 days जो आने वाला 1 week है, उसमें आप ग्रीफ करोगे। यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ग्रीफिंग अबाउट इज समथिंग जो पास्ट में हुआ है। देयर इज स्टिल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू बी हैप्पी, देयर इज स्टिल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू फील कनेक्टेड विथ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग, ओके। आप उन अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने के फेज में आओगे एंड यू विल बी एबल टू फाइनली डिसाइड। आप समझोगे कि नहीं, आपके हाथ में भी कुछ पावर है एंड आप अपनी लाइफ में कुछ खुद से जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके अभी भी 2 माइंड होंगे, 2 पर्सपेक्टिव्स होंगे, राइट। बट समवेयर कुछ कंट्रोल आपके लाइफ में, आपके हाथ में आ जाएगा आपकी लाइफ का, ठीक है। आने वाले 1 महीने में चीजें और बैलेंस्ड होते हुए दिख रही है, ठीक है, और क्लियर होते हुए दिख रही है।
और फेयर होते हुए दिख रही है, ठीक है। आप बहुत रिफ्लेक्ट कर चुके हो सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। यू विल रिफ्लेक्ट अ लॉट व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, एंड कुछ पॉजिटिविटी भी दिख रही है यहाँ पे, हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। तो कमिंग 1 मंथ मुझे ऐसे दिख रहा है यू विल फील मोर कनेक्टेड विद योर इनर हैप्पीनेस, इनर जॉय एंड पीपल अराउंड यू। अगर आप अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू विल फाइनली फील कनेक्टेड विद पीपल, ओके। और आप एक अच्छा टाइम सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हो, खुद में भी रहोगे लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलोगे, जहाँ पे आप लोगों से भी बात कर रहे हो, उनसे उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड कुछ हीलिंग की एनर्जीज भी आई है। पास्ट के पेन से आगे बढ़कर आप अपने हीलिंग में फोकस करोगे, बैगेज रहेगा बट समवेयर यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। और आफ्टर इसके बाद एक लॉन्ग टर्म विजन अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजें और स्टेबल होते हुए दिखेगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ लर्न कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्टिंग स्टेबल लेवल से हो सकती है, ठीक है। स्पार्क आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, गुड न्यूज आ रहा है, ठीक है। तो समवेयर यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस। सो दिस इज योर रिमाइंडर। Comment down below. I'm open to happiness, and do not forget to claim this energy. Do let me know if it resonated, and I would love to know your feedback. For private reading, you can reach out to me. मेरे जो contact है वो description में given है, and I will see you in the next reading, next video. Till then, take care. Bye bye.